सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में गड़बड़ झाला देखने को मिला। 30 और 31 अगस्त के कोरोना बुलेटिन में गड़बड़ी पाई गई है। 646 से 290 कोरोना के एक्टिव केस कर दिए गए। बुलेटिन के मुताबिक 31 अगस्त को 23 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की मौत हुई। बावजूद इसके लगभग 300 से ज्यादा लोगों का डेटा मौजूद नहीं है। जो डिफरेंस है वो करीब 300 लोगों का है। कोविड के आंकड़ों में ये बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? किस अधिकारी की ये हरकत है या फिर लापरवाही इसे कहें, ये जांच का विषय, जांच उस पर होगी और एक्शन उसके बाद लिया जाएगा। लेकिन बड़ी गड़बड़, 246 से सीधा 290 कर दिए गए कोरोना के एक्टिव केस। एक दिन में इतने बड़े संख्या में जो मरीज हैं वो घटा दिए गए, जबकि दूसरी ओर जो दूसरा आंकड़ा जारी किया गया उसमें दिखाया यह गया कि 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से 25 लोग कम होने थे, लेकिन 25 लोग कम ना करके 646 में से सीधा 290 कर दिए गए एक्टिव केस घटाकर। 300 से ज्यादा लोगों का डेटा गायब कर दिया गया। हरियाणा में कोविड के आंकड़ों में ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच का विषय और सवाल भी देखिए उठ खड़े होते हैं। रोजाना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, कोरोना बुलेटिन जारी किया जाता है, सरकार की तरफ से आंकड़े रिलीज किए जाते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में गड़बड़ी बड़े सवाल भी खड़े करती है। आखिर कैसे इतने बड़े स्तर पर गलती हुई या फिर जानबूझकर ये किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। जांच का ये विषय, जांच के बाद ही सब पता चल पाएगा। लेकिन बड़ी गड़बड़ी सामने आई है कोविड के आंकड़ों में। कोविड के आंकड़ों में बड़ा गड़बड़ झाला और बड़ा सवाल इसके बाद उठ रहा है। कई तरह के बड़े सवाल। क्या लापरवाही से जुड़ा मामला या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है? और क्या इससे पहले भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है या इस तरह से आंकड़ों में फेरबदल और हेराफेरी हुई है? अब ये भी सवाल उठ गया है। पूरा डेटा जो रिलीज किया गया उसमें बड़ा डिफरेंस है। दरअसल आपको बता दें कि उजागर ये कैसे हुआ। उजागर ये इस तरह से हुआ कि 30 और 31 अगस्त के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो ये समझ आता है कि 25 मरीज जहां कम होने थे, 31 अगस्त को दिखाया गया कि 23 लोग डिस्चार्ज हुए अस्पताल से, 2 लोगों की मौत हुई, तो 25 कम होने चाहिए थे 690 में से, जबकि 646 में से 290 सीधा घटाकर एक्टिव केसेस कर दिए गए। ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। मेरे साथ साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, जी मीडिया संवाददाता। साक्षी, कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या लापरवाही से जुड़ा ये पूरा मामला समझे या फिर जानबूझकर ये गड़बड़ झाला किया गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जानबूझकर किया गया या किस तरह ये गड़बड़ झाला हुआ, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो गड़बड़ी सामने आई है, जो आंकड़ों में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है, जो कि सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में ही नजर आता है, तो ये एक कई सारे, एक नहीं कई बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरह से मरीजों के जो आंकड़े हैं उनमें गड़बड़ी करने से किस तरह के जो फायदे हैं या ऐसा क्यों किया गया। आपको बता दें कि जब 30 और 31 तारीख 2 ये कोविड बुलेटिन हैं जो कि हर रोज सरकार के द्वारा ही हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें पूरे स्टेट के आंकड़े होते हैं, पूरे हर जिलेवार आंकड़े होते हैं कि कितने एक्टिव केसेस आए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस कितने हैं, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। और वहीं इन आंकड़ों के जो 30 और 31 तारीख के बुलेटिन को जब कंपेयर किया गया, तो अगर हम 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को 600 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो कि एक्टिव जिनके केसेस थे। वहीं अगर 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख को जो आंकड़ा आपको बता दें कि 600 से ज्यादा था, 639 था, वो एकदम से 31 तारीख को 290 हो गया, यानी आधे से भी कम पेशेंट्स हो गए। और जब इस बात को जानने की कोशिश की गई, एक दिन में इतने पेशेंट्स न तो डिस्चार्ज हुए न तो उनकी मौत हुई, फिर ये आंकड़ा एकदम से आधा कैसे हो गया। तो जब पूरी कैलकुलेशन की गई तो कैलकुलेशन के बाद ये समझ में आया कि करीब 300 से ज्यादा लोगों का डेटा इस बुलेटिन में शामिल ही नहीं किया गया है। और वहीं जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, हेल्थ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से, चाहे वो ACS हो, DG हेल्थ हो, लेकिन उनसे फिलहाल इस मुद्दे पर
बातचीत नहीं हो पाई है, संपर्क नहीं हो पाया है हमारा। हालांकि ये भी पता चला है हमें हमारे सूत्रों की तरफ से कि अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मीडिया में जब ये मामला आया है उसके बाद अब सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के, स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने डीजी हेल्थ को, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ है वीना सिंह, उनको इस पूरे मामले पर एक कमेटी बनाने के लिए निर्देशित कर दिया है। और ये कमेटी, ये जो केसेस 300 से ज्यादा हैं जो कि ओमिट किए गए हैं, जिनका डेटा शामिल नहीं है, इन लोगों के बारे में जांच करेगी कि ये जो डेटा है ये आखिर कहां गया, कौन ये लोग हैं, इनका डेटा ओमिट कर दिया गया है। वहीं एक बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि ये तो सिर्फ 2 दिनों का जो डेटा है वो हमने कंपेयर किया है, लेकिन हो सकता है कि इसी तरह की संभावित गड़बड़ियां पिछले समय में भी हुई हों, जब से ये कोविड का जो काल है ये चल रहा है। पीछे भी हो सकता है कि ये एक छोटा नंबर है, लेकिन अगर इन छोटे छोटे नंबर्स को अगर हम एक साथ जोड़े तो एक बहुत बड़ा फिगर है लोगों का, तो साक्षी जो सामने आ सकता है। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि ये फिगर्स छुपाने के पीछे मकसद क्या निकल के आता है। जिस कमेटी का गठन किया गया है साक्षी, क्या वो सिर्फ 30 और 31 तारीख की जो गड़बड़ी सामने आई है उस पर जांच करेगी, या फिर पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी अब खंगाले जाएंगे? क्योंकि देखिए सवाल तो अब पिछले रिकॉर्ड्स पर भी उठेंगे। जी देखिए अंजलि, आपको बता दूं कि कमेटी हाल फिलहाल तक गठित नहीं की गई है। कमेटी गठित करने के लिए डीजीएचएस को निर्देशित किया गया है। हालांकि आज डीजीएचएस के ऑफिस में भी बातचीत करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो उस समय अपने ऑफिस में भी मौजूद नहीं थी। बताया गया है कि वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है। तो हालांकि उनसे जैसे ही संपर्क होगा तो उन्हें कमेटी बनाने के लिए बोला गया है। कब तक वो ये कमेटी बनाएंगे, इस पर अभी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है, और कौन कौन इस कमेटी में शामिल होगा फिलहाल ये भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो भी कमेटी बनाई जाएगी वो सिर्फ इन 2 दिनों के आंकड़ों के बारे में नहीं, लेकिन अब तक हुए जितने भी कोविड के बुलेटिन रिलीज हुए हैं, अगर उनमें भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको लेकर भी, इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। क्योंकि आंकड़ा जो छुपाया गया है या जो कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ये कोई पहला मामला प्रदेश में नहीं सामने आया है। कोविड को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है और ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं। और न कि सिर्फ एक्टिव केसेस को लेकर बल्कि मौतों के आंकड़े को लेकर भी ये कई बार इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। विपक्ष भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है। विधानसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को बुलंद किया था कि कोविड के जो मौतों के आंकड़े हैं वो सरकार छुपाने का काम कर रही है, या आरोप सरकार पर लगाए थे, लेकिन मामला उस समय दब गया। लेकिन अब एक बार फिर जब ये मामले सामने आए हैं, जब जी मीडिया की टीम ने, हमने खुद जो कोविड के बुलेटिन है उसमें ये देखा और उसमें ये गड़बड़ियां पाई, 300 से 350 के लगभग जो लोग हैं उनका डेटा इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा हुआ है अधिकारियों की आंकड़ों को लेकर। ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया साक्षी इस पर जानकारी देने के लिए।